ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न जुल्मी ही होते न तुम होते हाकिम, न जुल्मी ही होते न तुम होते हाकिम, न घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारे ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हारे ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री वराह महापुराण की कथा। अब ये कथा आज समापन की तरफ है। आइए चलते हैं आज की कथा के प्रसंग में। आज की कथा का प्रसंग है दान धर्म की कथा है, महत्व की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। ऋषि पुत्र नचिकेता कहते हैं, हे विप्रों, नारद जी परम सात्विक पुरुष हैं, किंतु उनके मन में कलह देखने की बड़ी रुचि रहती है। हमेशा एक दूसरे से झगड़ा लगाने का प्रचार करते रहते हैं। वे एक बार कौतूहलवश घूमते हुए धर्मराज की सभा में पधारे, जहां उनका राजा ने बड़ा स्वागत किया। फिर उन्होंने नारद जी से कहा कि आप यहाँ बड़े सौभाग्य से पधारे हैं। हे महामुने, आप सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, संपूर्ण धर्मों में श्रेष्ठ तथा गंधर्व विद्या इतिहास के पूर्ण ज्ञाता हैं। हम सभी पवित्र हो गए हैं, हमारा अंतःकरण परम शुद्ध हो गया है। हे मुनिवर, अब आप अपने मनोरथ की बातें कहें। नारद जी का विप्रों, नारद जी पूरे मर्मज्ञ हैं। धर्मराज की बात सुनकर जो उन्होंने कहा वह एक महान गुण विषय है, वही मैं तुमसे कहूँगा। नारद जी बोले, हे भगवान, आपका शासन धर्म के अनुसार होता है। आप सत्य, तम, शांति और धैर्य से संपन्न हैं। मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया है। आप मेरे संशय का विषय यह है कि प्राणी किस व्रत, नियम, दान, धर्म, तपस्या करने से के प्रभाव से अमृत प्राप्त करता है, उसकी क्या विधि है। इसके विपरीत कुछ लोग जीवन भर क्लेश भोग कर मरने पर नरक में आ जाते हैं। आप तत्वपूर्वक स्पष्ट करने की कृपा करें। धर्मराज ने कहा, हे तपोधन, मैं सभी बातों को बता रहा हूँ, आप उसे सुने। अधर्मियों के लिए नरक का निर्माण हुआ है। यहाँ पापी मानव ही आते हैं जो अग्निहोत्र नहीं करता, संतानहीन है, भूमिदान से रहित है। ऐसे मनुष्य मरकर नरक में आता है। जो वेदों के परगामी विद्वान सूरवीर पुरुष हैं, उनकी आयु
100 वर्ष की हो जाती है। जो मानव स्वामी की आज्ञा का नियम से पालन करते हैं तथा सत्य भाषण करते हैं वे कभी नरक में नहीं आते हैं। जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया है, स्वामी में श्रद्धा रखते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, यत्न से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो इंद्रिय निग्रही एवं ब्राह्मण भक्त हैं वे नरक में नहीं आते। जो स्त्रियां पतिव्रता हैं, जो पुरुष एक पत्नी व्रता का पालन करने वाले, शांत स्वभाव, पराई स्त्री से विमुख, संपूर्ण प्राणियों को अपने समान मानने वाले तथा समस्त जीवों पर कृपा करने में तत्पर रहते हैं, ऐसे मनुष्य अंधकार से आवृत पापियों से भरे हुए इस नरक संज्ञक में देश में नहीं आते हैं। इसी प्रकार जो द्विज ज्ञानी जिन्होंने विद्या का अध्ययन कर लिया है, जो जगत से उदासीन रहते हैं, जिन व्यक्तियों ने स्वामी के लिए प्राणों को होम कर दिया है, जो संसार में सदा दान करते, संपूर्ण प्राणियों में हित के लिए संलग्न रहते हैं, माता पिता की भली प्रकार सेवा करते हैं, वे नरक में नहीं जाते हैं। जो प्रचुर मात्रा में तिल गौ पृथ्वी का दान करते हैं वे नरक में नहीं जाते हैं। जो शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ कराते हैं, चतुर्मास आहिताग्नि व्रत का नियम पालन, मौन व्रत का आचरण करते हैं, जो सदा स्वाध्याय करते हैं, शांत स्वभाव वाले सभ्य हैं, ऐसे द्विज ब्राह्मण यमपुरी में आकर मेरा दर्शन नहीं करते। जो जितेंद्रिय व्यक्ति केवल अपनी ही स्त्री के पास जाते हैं वे भी नरक में नहीं जाते। ऐसे ब्राह्मण तो साक्षात देवता बन जाते हैं। जिनकी संपूर्ण कामनाएं निवृत्त हो चुकी है, जो किसी से कुछ आशा नहीं रखते, अपने इंद्रियों को सदा बस में रखते हैं, वे भी इस घोर स्थान पर कभी नहीं आते। नारद जी ने पूछा, कौन कौन सा दान श्रेष्ठ है, कैसे पात्र को दान देना उत्तम फल की प्राप्ति होती है, कौन सा ऐसा श्रेष्ठ कर्म है जिसका संपादन करने पर प्राणी स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा पाता है, किस दान की ऐसी महिमा है जिसके परिणाम स्वरूप प्राणी सुंदर रूप, धन, धन, आयु, उत्तम कुल प्राप्त कर सकता है, मुझे बताने की कृपा कीजिए। धर्मराज बोले, हे देवर्षि, दान की विधियां, उनकी गतियां अगणित हैं, जिन्हें कोई 100 वर्षों में भी नहीं बता पाने में असमर्थ है, फिर भी मनुष्य इसके प्रभाव से उत्कृष्ट फल प्राप्त करते हैं। उसे मैं बता रहा हूँ, उसे सुनो। तपस्या करने से स्वर्ग सुलभ हो जाता है, तपस्या से दीर्घायु भोग की वस्तुएं मिलती हैं, ज्ञान विज्ञान आरोग्य रूप सौभाग्य संपत्ति ये सभी तपस्या से प्राप्त होते हैं। केवल मन में संकल्प कर लेने मात्र से कोई भी शोक भोग नहीं प्राप्त हो सकता। मौन व्रत पालन करने से अव्याहत आज्ञा शक्ति प्राप्त होती है। दान करने से उपभोग की सामग्रियां, ब्रह्मचर्य के पालन से दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। अहिंसा के फलस्वरूप सुंदर रूप तथा दीक्षा ग्रहण करने से उत्तम कुल में जन्म मिलता है। फल मूल खाकर निर्वाह करने वाले प्राणी राज्य केवल पत्ते पर आहार कर व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करते हैं। पयोव्रत करने से स्वर्ग, गुरु की सेवा में रत रहने से प्रचुर लक्ष्मी प्राप्त होती है, श्राद्ध दान करने से पुरुष पुत्रवान होते हैं। हे सुब्रत, ज्ञान विज्ञान आरोग्यम रूप सौभाग्य संपदम तमसा प्राप्ते भोगो मनसा नोपदिश्यते एवं प्राप्नोत पुण्येन मनो मौने ज्ञाना महामने उपभोगस्तु दानेन ब्रह्मचर्येण जीवितम अहिंसा परम रूपम दीक्षा कुल जन्मन च फलमूलाशितो राज्यम स्वर्गम प्राणाश्मे भवत पापो भक्षादिवम यान्ति जायते द्रविणाढ्यता गुरु शुश्रूषता नित्यम श्राद्धेन्य संतितते गवाद्यः काल दीक्षाभिः त्रिशयाशिनः स्वयं त्रिषणवाड् ब्रह्म तत्वः पीत्वष्टलोक भवन। नमो भगवते वासुदेवाय। हे सुब्रत, यज्ञशाली पुरुष स्वर्ग उपहार पाने का अधिकारी है, जो 10 वर्षों तक विशेष रूप से जल पीकर तपस्या करते रहते हैं, लवण आदि रासायनिक पदार्थों का सेवन नहीं करते, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मांस त्यागी व्यक्ति की संतान दीर्घायु होती है, चंदन माला से रहित तपस्वी मानव सुंदर रूपवान होता है, अन्न का दान करने से मानव बुद्धि और स्मरण शक्ति से संपन्न होता है, छाता दान करने से उत्तम गृह, जूता दान से रथ, वस्त्र दान करने पर सुंदर रूप, प्रचुर धन, पुत्रों से प्राणी संपन्न होते हैं, प्राणियों को जल पिलाने से पुरुष सदा तृप्त रहते हैं, अन्न जल दान दोनों का दान करने से प्राणियों की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अन्न वस्त्र जल
रस प्रदान करने से व्यक्ति दूसरे जन्म में वे सभी सुलभ होते हैं जो वह धूप चंदन दान करता है, वह अगले जन्म में सुंदर निरोग होता है। जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण को अन्न सभी उपकरणों से युक्त गृह दान करता है, उसे जन्मांतर में बहुत से हाथी घोड़े स्त्री धन परिपूर्ण उत्तम महल निवास करने के लिए प्राप्त होते हैं। धूप प्रदान करने से मानव को गोलोक में वसुओं के लोक में रहने का अवसर मिलता है। हाथी तथा हिच पुष्ट बैल दान करने से प्राणी स्वर्ग में जाता है, वहाँ उसे कभी समाप्त न होने वाला दिव्य सुख मिलता है। घृत दान करने से तेज सुकुमारता, तैल दान से प्राणों की स्फूर्ति, शरीर में कोमलता उस पर उपलब्ध होती है। शहद दान करने से प्राणी दूसरे जन्म में अनेक प्रकार के रसों से सदा तृप्त रहता है। दीपक दान करने से अंधकार का नष्ट कष्ट नहीं होता। खीर दान करने से व्यक्ति का शरीर हृष्ट पुष्ट होता है। खिचड़ी दान करने से कोमलता सौभाग्य प्राप्त होता है। फल दान करने वाला व्यक्ति पुत्रवान सौभाग्यशाली होता है। रथ दान करने से दिव्य विमान, दर्पणों का दान करने से प्राणी उत्तम भाग्य प्राप्त करता है। डरे हुए प्राणी को अभय प्रदान करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।